मारने वाला जो है बहन का बेटा, मरवाने वाली जो है, जो उसकी पत्नी है, वो उनके बुआ की बेटी, कम पढ़ी लिखी होती है। और उसको पता नहीं था, इसी ट्रॉली बैग में मैं जो उस पर इसी ट्रॉली बैग में भर करके लाश के रूप में सही शुद्ध कफन भी नसीब नहीं होगा, उसको हम ले जा करके कहीं और फेंक देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिवाकर, मैं पुरुषोत्तम राय। उम्मीद है कि आप लोग भी कुशल होंगे और अपने कुशलता के लिए निरंतर कार्य कर रहे होंगे। अपराध किस रूप में कब कहाँ दस्तक देगा कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। किस राह से आएगा, मौत किस रूप से आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहानी दिखाने का यही एक मकसद है कि आप अपराध से सचेत रहें। आपको बता दें, जो ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की है जो है दुबई कमाता है, और दुबई कमा करके जब घर आता है तो उसकी पत्नी और प्रेमी मिल करके उसकी हत्या कर देती है। सरसरी तौर पे घटना कुछ यही है। आपको एक बार अब कहानी की तरफ, आपराधिक स्टोरी की, इस क्रिमिनल स्टोरी की तरफ आपको हम ले चल रहे हैं। एक सरसरी तौर पे एक लाश मिलती है देवरिया जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक किसान के खेत में। उस समय फसल की कटाई चल रही होती है और सूटकेस में भरा हुआ लाश मिलता है। किसान अचंभित होता है और उसका जो सूचना है स्थानीय पुलिस को देता है। पुलिस मौके पर जाती है और पुलिस जब मौके पर जाती है और उसकी जांच पड़ताल करती है तो बहुत कुछ तो नहीं मिलता है, बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाती है, लेकिन बैग पर, जिस बैग में वो भरा होता है पते, उस पर जो है वहाँ का बार कोड लगा होता है एयरपोर्ट का। दुबई से आया है और वह बैग लेकर के, और बैग पे बार कोड लगा होता है। पत्नी अनपढ़ रहती है और बार कोड को हटा नहीं पाती है। और बार कोड के जरिए जब पुलिस मल थाना क्षेत्र के भिटौली गांव जब पहुंचती है तो वहाँ जा कर के पत्नी से पूछताछ करती है। पत्नी इधर की बात उधर की बात करके गुमराह करती है। उसके बाद पुलिस उस घर की पूरी तलाशी लेती है और तलाशी लेने में एक खून से सना हुआ, खून लगा हुआ एक बैग मिलता है। पुलिस का जो है और शक जो है गहरा हो जाता है और सख्ती के साथ उस महिला से, पत्नी से पूछताछ शुरू कर देती है। बता दें कि जो पत्नी होती है उसका नाम है रजिया सुल्तान। इसमें मुख्य किरदार रजिया सुल्तान का प्रेमी जो है, सगा भांजा है मृतक का, वो है रूहान, और उसका एक दोस्त हिमांशु। यही किरदार होते हैं। मात्र 10 दिन पहले वो व्यक्ति दुबई से आया और दुबई से आने के बाद घर आता है। घर पे इन लोगों का, दोनों का प्रेम प्रसंग चलता है, मामी और भांजे का। आपको बता दें कि जो ये पत्नी होती है, जो नौशाद मृतक है, उसके बुआ की लड़की से शादी किया होता है। और शादी करने के बाद जब ये दुबई कमाने चला जाता है कुछ दिन बाद, तो धीरे धीरे गांव के बाहर घर बनाता है और उसके गैर हाजिरी में उसके भांजे का आना जाना, जो भांजा है उसी गांव का रहने वाला है, आना जाना शुरू होता है और दोनों का प्रेम प्रसंग चढ़ने लगता है। और इस कदर चढ़ता है कि जब वापस दुबई से आता है तो लोग जैसे भी हो इसकी जानकारी उसको लगती है। तो जानकारी लगने के बाद एक पंचायत बैठती है और पंचायत ये कहती है कि ऐसे दोनों नहीं मिलेंगे। शांतिपूर्वक समस्या का हल हो जाता है, लेकिन दोनों के मन में क्या बसा है कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अपराध कैसे, किससे, कब और कहाँ करा देगा। दोनों मिलकर के ठान लेते हैं कि जो है इनको रास्ते से ही हटा देना है। एक पत्नी और एक भांजा। पत्नी वो है जो उसकी बुआ की लड़की है, भांजा वो है जो मृतक के बहन का लड़का है। और ये दोनों मिलकर के ठान लेते हैं। ठानने के बाद नौशाद को नशे का गोली दे देते हैं सब, और देने के बाद जो अचेत अवस्था में जाता है तो उसका गला दबा करके हत्या कर देते हैं, जो पुलिस का खुलासा है उसके तर्क के हिसाब से, और दाब देते हैं। उसके बाद वो बॉडी को भरना चाहते हैं बैग में, तो बैग में भरा नहीं जाता है तो उसको टुकड़े में कर देते हैं, और टुकड़ा में करके एक छोटे ट्रॉली बैग में भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भर नहीं पाता है। जब भर नहीं पाता है तो बड़ा ट्रॉली बैग में भर करके अपने घर से लगभग 55 किलोमीटर दूर तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव में एक खेत में, वहीं पर बॉडी को डिस्पोजल करने का प्रयास करते हैं, वहीं फेंक देते हैं। अब ये संबंध ऐसा होता है
ये पुलिस भी चकरा जाती है कि इस तरह की घटना हो जाए और क्या कहा जाए। उसके बाद पुलिस अपनी जांच बढ़ाती है। जांच में जो तथ्य तर्क है, तमाम आशा कत्ले आला जो है, जितने असलहा हैं सब कुछ बरामद कर लेता है, जिसमें धार हथियार वगैरह बरामद करती है। बरामद करने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा कि यह व्यक्ति जो पति था वो दोनों के संबंध में कहीं ना कहीं आकर के ये व्यवधान पैदा कर रहा था, जिससे कि उन लोगों को इतने बड़ा अपराध करने का सोच रहा है। फिलहाल पत्नी को पुलिस ने जांच के आधार पर जेल भेज दिया है और आगे की तफ्तीश में बाकी जो है अभी उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है प्रयास कर रही है। लेकिन संबंध जो दिन रात तार हो रहे हैं, कहीं ड्रम की घटना हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इसमें रिश्ते जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर अपराध के में आजमाए जाने लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा रिश्ता कि मारने वाला जो है बहन का बेटा, मरवाने वाली जो है, जो उसकी पत्नी है, वो उनके बुआ की बेटी कम पढ़ी लिखी होती है। और इससे यही कारण है कि ये जो है कि इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं सब, और अंजाम देने के बाद एक हंसता खेलता परिवार जो उजड़ जाता है। पिता का बुढ़ापे का लाठी छीन जाता है और माँ, कहीं भाई किसी का छीन गया तो किसी का गांव का कोई दोस्त छीन गया। इस तमाम तरह के जो वहाँ के लोग बताते हैं कि नौशाद जो है वो बहुत अच्छा ही व्यक्ति था।